नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन परसेंटेज से हैं और यहाँ आप संख्याओं पर आधारित प्रश्न और जनसंख्या पर आधारित प्रश्न देखने को पाएंगे, जो कि तुम्हारा पूरी की पूरी तरह परसेंटेज पर बेस्ड होगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं और बहुत मज़ा आएगा आपको इस क्लास में। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आसानी से सॉल्व होंगे। कठिन क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, है ना। तो चलते हैं, पहले अपना बेसिक थोड़ा सा 3 पॉइंट है उसको देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर वापस लौटते हैं। देखिए साथियों, पहली बात तो आपको ये जानना है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 100% ही, ये जो 100% होता है यही आपका टोटल होता है, यही टोटल होता है। इससे ज़्यादा इससे कम होता रहता है, लेकिन जो टोटल है, जो आपका टोटल होता है वो कितना होता है 100, लेकिन परसेंटेज में ये 100 टोटल कहलाता है, टोटल कहलाता है ना। यानी सबसे बड़ा प्रतिशत मान जो होता है वो तुम्हारा 100 होता है। और भिन्न की बात करें तो भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है? एक होती है। सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है? एक होती है। इस भिन्न को आप 1/1 लिख सकते हो। लेकिन इसी एक में से अगर मैं कहूँ, इसी एक में से 3/5 मेरे पास है, इसी एक में से 3/5 मेरे पास है, तो बचा कितना? तो इनका अंतर देख लो कितना हुआ, 2/5 बचा, यही तुम्हारे पास है, यही तुम्हारे पास है ना। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि क्लास में 3/4 लड़के हैं, जब 3/4 लड़के हैं तो बचा कितना? एक, दोनों का अंतर देखो कितना, एक है, 1/4 बचा, यही क्या है? लड़कियां हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी क्लास में 2/7 लड़कियां हैं, 2/7 अगर ये लड़कियां हैं, तो जो बचेगा वो क्या होंगे? लड़के। इनका अंतर देखो कितना है? 5 है बटे 7, 5/7 क्या होंगे? लड़के होंगे। तो इसको आप लेकर के परेशान मत हुआ करिए कि 2/7 है तो अगला क्या होगा। बहुत आसान है, इनका अंतर निकालिए, 5 हुआ बटे 7, जितना इसमें बटे है वही बटे इसमें भी रहेगा। तो ये हो गई हमारी एक बात, है ना। दूसरी बात आपको ये है, याद रखना है कि अगर हमको प्रतिशत निकालना है, अगर हमको कोई प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए केवल दो बातों को, दो नहीं 3 बातों को ध्यान में रखो, है ना। एक तो वह आपके पास कोई संख्या होगी जिसका हमें प्रतिशत निकालना है ना। एक संख्या होगी और इसी का हमें प्रतिशत निकालना है। ये संख्या जितने के बराबर रहेगी, ये संख्या 10% के बराबर अगर है तो बटे में 10 रहेगा, यानी जितने के बराबर ये संख्या रहेगी। यानी परसेंटेज में आपको ये ध्यान में रखना है, हमारे पास एक नंबर होगा, वह नंबर जितने परसेंट के बराबर होगा वो बटे में रहेगा, है ना। तो ये जिसके बराबर है, यानी जो संख्या थी वह जिसके, यानी जितने प्रतिशत के बराबर थी, है ना, जितने प्रतिशत के बराबर थी, जितने प्रतिशत के बराबर थी, वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। और जो ज्ञात करना है, जो प्रतिशत मान ज्ञात करना है, जो प्रतिशत मान ज्ञात करना है, उसको आप गुणे में करना, ज्ञात करना है ना। जो प्रतिशत मान ज्ञात करना है वो गुणा में रहता है। हमेशा जानते रहना, जो आपको ज्ञात करना है वो तो भाई गुणा करेगा, और जो संख्या आपकी दी गई है उस संख्या के बराबर कोई प्रतिशत मान होगा, तो उस संख्या के बराबर जो प्रतिशत मान होगा वह बटे में रहेगा। जिसके बराबर रहेगा यह संख्या वह उसके बटे में रहेगी। जो ज्ञात करना है वो तुम्हारा अंश में रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। दुनिया में आपको मतलब पूरा मैथ आपको पढ़ना है तो कहीं भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी परसेंटेज में, है ना। और तीसरी बात हमको ये ध्यान में रखना है, तीसरी बात हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास कभी कभी ये डाटा आ जाता है, ऐसे आ जाता है कि ए
बी ए का 2 गुना बी के 5 गुने के बराबर है। ए जो है एक का 2 गुना है ना, बी के 5 गुने के बराबर है, बी के 5 गुने के बराबर है, तो यही कहोगे ना 2a बराबर 5 बी। तो a का जो मान होगा इस पार होगा। जैसे ये जो आपका रहेगा ना, जो इस फॉर्म में रहता है, जैसे 3a बराबर 7b ऐसे कह दिया जाए, है ना। तो इस फॉर्म में जब रहता है तो a का मान इस पार रहेगा और b का मान इस पार रहेगा। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये जान लीजिए कि a बराबर कितना है 7 है, और b बराबर कितना रहेगा, b बराबर कितना रहेगा 3 रहेगा। ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसको एक बार आप समझ लो ना, ये एक बार इसको समझ लो, b इधर आएगा तो a के बटे में हो जाएगा, तो a बटे क्या हो जाएगा b। 7 तो बेचारा इधर रह गया, 3 को इधर से भेजेंगे, ए से ये गुणा कर रहा था, इधर आया तो बटे में हो गया, है ना। तो देखो ये बराबर ए के साइड में कौन, यानी ए के समतुल्य कौन है 7 है, और बी के समतुल्य कौन है 3 है, वही तो मैंने कहा। तो इस तरह से रहे तो तुरंत जान जाओ ए का मान इस पार है, बी का मान किधर है, इस पार है। तो यही 3 छोटी छोटी बातें थी, इनको हमें बताना था, आपको सीखना था, मैंने बता दिया। अगर पहले ऐसे आपको ज्ञात रहा होगा तो कोई बात नहीं है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन क्वेश्चन हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस लेवल के क्वेश्चन आपको अपने एसएससी जीडी की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। उस एसएससी जीडी को ही ध्यान में रख करके मैं पढ़ा रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको वहां से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। वो टाइप का क्वेश्चन मिलता है, डाटा अलग भले हो जाए लेकिन टाइप तो वही रहेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है। अब दोस्तों यहां पर देखो ना, संख्या में यानी नंबर में अंतर कितना है, नंबर में अंतर है 198। कितना है, संख्या में अंतर कितना है 198। इसमें कहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर, यानी 62 और 80, 62% 80%, इनके बीच का अंतर संख्या में कितना है 98, लेकिन इनके बीच का अंतर प्रतिशत में देख लो कितना है, 62 और 80 में परसेंट कितना है 18। यानी ये जो 18% का इनमें अंतर है, इसी की वजह से तो ये 198 का अंतर है। तो 18 ये 62 और 80 में जो 18% है वो 18 किसके बराबर है, इस 98 198 के बराबर है ना। तो मैंने कहा था ये एक नंबर है, तो इस नंबर के बराबर कोई प्रतिशत मान होगा, तो इसके बराबर जितना प्रतिशत मान है उसको बटे में रखो, है ना। तो यहाँ पर मैंने पाया कि इन प्रतिशतों का अंतर कितना है 18, और नंबर का अंतर कितना है 198, यानी 18% और 198 दोनों बराबर हैं। तो 198 के बटे में क्या रहेगा, जो इसके बराबर रहेगा, जो प्रतिशत मान इसके बराबर में है, यानी 18% इसके बराबर में था तो बटे में 18% कर दिया। अब जो ज्ञात करना है उसको हमको गुणा में करना पड़ेगा। तो कहा है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच अंतर क्या है, अंतर ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों के बीच जो अंतर रहेगा वही ज्ञात करना है। तो इनके बीच अंतर कितना है, जरा अंतर निकालिए। तो अंतर आप निकालोगे, 92 से 56 घटा लीजिए, 12 से 6 गया 6, और 8 से 5 गया 3, यानी 36% का अंतर है, यही ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको यहाँ पर रखो 36%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। 198 का 2 से गुणा कर दो, 198 का डबल करोगे तो कितना मिल जाएगा, 198 का डबल 396, कितना हो जाएगा 396। ना हो तो आप गुणा कर लो, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल हुआ 1, 2 9 18 हासिल 1 19, है ना, और 2 1 9 2 हासिल 1 3, 396, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखते हो तो आपका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाता है, टाइम की बचत होती है, और एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो यही आपको चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसको अगर आप मन में ही लगाओगे तो भी लग जाएगा, है ना, मुजबानी लगाओगे, बिना पेन पेपर के लगाओगे तब भी लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखो यहाँ पर, है ना, कोई संख्या x से 50% कम है,
कोई संख्या यक्स, मान लिया वह संख्या बताया है, एक संख्या क्या है, यक्स है ना, यक्स से ये वाली कोई संख्या है वह क्या है, 50% कम है। तो अगर ये यक्स है, ये अपने आप में मान लीजिए 100% है ना। तो जो दूसरी संख्या होगी, ये पहली संख्या हो गई है ना, इस यक्स को मैं पहली संख्या भी कह सकता हूँ है ना। ये पहली संख्या यक्स थी, इसको मान लिया ये 100%, और कोई संख्या है वह यक्स से 50% कम है। ठीक, यक्स से 50% कम है, यानी ये अगर 100 है तो इससे 50% कम, तो ये हो जाएगा कितना, 50। और अन्य संख्या यक्स से, अन्य संख्या इसी यक्स से 20% कम है। अन्य संख्या यक्स से, यक्स तो 100 है ना, इससे 20 कम है, यानी अन्य संख्या जो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या है। इसी यक्स से 20% कम है, तो 20% कम कर दो, यानी 100 से 20 कम कर दोगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब कहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ, यानी इसी यक्स से ये जो दोनों संख्याएं मिली हैं इनका अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना कोई बहुत बड़ी बात थोड़े है, एक एक शून्य आप दोनों साइड से कट कर दो है ना, तो यहाँ बचा कितना, 5 और 8, 5:8, 5:8, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप अच्छे मेथड का यूज करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट लगेगा है ना, आप अधिकतर क्वेश्चन अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें कहा है दो संख्याओं का योग 520 है। मैंने मान लिया पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों को जोड़ दिया तो 520 हो गया। ठीक, अब कहा है यदि उसमें से बड़ी संख्या, अब देखो उसमें से यही दो है ना, दोनों में से मान लेता हूं मैं ये क्या है, बड़ी संख्या है, और इसे मान लेता हूं क्या, छोटी संख्या है ना, इसे मान लिया क्या है, छोटी संख्या है। कहा है यदि उसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना चाहिए। कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। ये यक्स भी अपने आप में 100% है, वाई भी अपने आप में 100% है ना। ये यक्स अपने आप में 100% है और इसको 4% कम कर दिया, यानी ये 96 क्या है, अपने आप में अगर 100% है, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं 4% कम कर दूं तो ये यक्स कितना कहलाएगा, 96 यक्स परसेंट, यही कहलाएगा ना। इसी हिसाब से हम लगाते हैं है ना, इसी हम हिसाब से लगाएंगे। तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या ये है, ये वाई है, इसको 12% बढ़ा दिया जाए, ये भी अपने आप में 100% है, अगर मैं इसको 12% बढ़ा दूं तो ये कहलाएगा 112 है ना, वाई परसेंट। मैं इस हिसाब से मान लिया है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया, यानी 96 यक्स परसेंट हो गया, और बड़ी संख्या को मैंने क्या किया, 12% बढ़ा दिया तो 112 वाई परसेंट मैंने मान लिया है ना। तो प्राप्त संख्याएं समान है। अब ये और ये दोनों क्या है, समान है। जब समान है तो देखो परसेंट आपका परसेंट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, परसेंट परसेंट से कैंसिल हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था अगर 2a बराबर क्या रहे, 3b रहे, तो a का मान इस पार है, b का मान किधर है, इस पार है ना। तो अब यहाँ पर ना हो तो आप इनको छोटा कर लो है ना। कैसे, 8 से डिवाइड कर देते हैं, या 16 से, 16 छक्का 96 है ना, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, ये 6 यक्स और ये 16 सत्ते 112, 7 वाई कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब देखो यक्स का मान इस पार है और वाई का मान इस पार है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यक्स बराबर कितना, यक्स का मान इस पार 7 है, वाई बराबर क्या कह सकते हैं, वाई का मान इस पार है, कितना है, 6 है ना। अब कहा है छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ भैया। देखो बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों जोड़कर इतना है, इसी में से, इसी में छोटी संख्या भी है, इसी में बड़ी संख्या भी है, यानी 520 में मैं क्या करूं, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या के लिए 7 यूनिट है, छोटी संख्या के लिए 6 यूनिट है। देखो यहाँ छोटी बड़ी दोनों जोड़ा गया था तो इनके यूनिट को भी जोड़ दीजिए, 7 और 6 कितना, 13।
13 से भाग दे देते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, और उस 1 यूनिट की जब वैल्यू हो जाएगी, ये 1 यूनिट की वैल्यू हो गई क्योंकि मैंने 13 से भाग दे दिया। अब यहाँ पर कहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या कितने यूनिट की है? 6 यूनिट की। तो जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो यहाँ पर 6, है ना। 13 चौक के 52 हो गया, ये 40, और 40 का 6 से गुणा कर देंगे, 4 छक 24, 24 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, 240। ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं था दोस्तों, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझको इतना कुछ करना पड़ा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको समझाना ही मेरा उद्देश्य है। क्वेश्चन को जल्दी से लगा करके आगे बढ़ जाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? इसको अगर बहुत शॉर्ट में लगाना है तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। कहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, मान लिया एक संख्या है क्या? x है, और दूसरी संख्या है क्या? y है। ये भी अपने आप में क्या है? 100% है, और ये भी क्या है? अपने आप में ये भी 100% है ना। तो ये जो है संख्या, मान लिया यह कितना है? ये आपका 100 है, ठीक। अब इसका 60% कहा है ना, जब एक संख्या का 60%, ये संख्या अगर 100 है तो इसका 60% 60 होगा, और वही 60 अन्य संख्या से घटाई जाए, इस वाले से घटाया जाए, यानी y-60 कर दिया जाए, y-60 कर दिया जाए, है ना, y-60 कर दिया जाए, तो दूसरी संख्या यानी यही वाली संख्या घट कर 52% रह जाती है। ये तो अपने आप में 100% है ना। 52 क्यों हो गई? क्योंकि ये अपने आप में 100% थी, 60 घटाया, इसी वजह से 52 रह गई। देखिए यहाँ घटाया कितना? 60, तो जब घट करके 52 रह गई, 52% रह गई, तो ये संख्या कितनी घटी? यानी ये इसका प्रतिशत मान कितना घटा? ये 100 था, 100 से 52 ही रह गया, इसका मतलब 48 घटा। ये 60 के घटने से ये 48% घट रहा है, इसका मतलब है ये आपका 48% किसके बराबर है? इस 60 के बराबर है, इस 60 के बराबर है कि नहीं? 48% किसके बराबर है? 60% के बराबर है। एक बार फिर से सुनिए, ये घट करके 52 रह गई, इसका मतलब 48 घट गया। 48% क्यों घट गया? इसी 60 के घटने की वजह से। तो ये 48, सॉरी यहाँ 48 है ना, ये 48% बराबर कितना होगा? 60 कहलाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये अपने आप में 100% है, 100% वाला वैल्यू लाइए, 48% माने अगर 60 है तो 100 माने कितना होगा? ज्ञात करना पड़ेगा। देखो मैं कर रहा हूँ 12 से इसको डिवाइड, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये 4% की वैल्यू कितनी हो रही है? 5। अब मैं इस 4 में 25 से गुणा कर रहा हूँ, 25 चौक के 100% हो जाएगा। जब मैंने इधर 25 से गुणा किया तो इस 5 में भी 25 से मैं गुणा कर दूंगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यानी y का मान कितना था? 125 था। x का मान कितना था? 100, y का मान 125 था। इनको डिवाइड करके इनका अनुपात ले आइए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 अनुपाते 5, यही इनका क्या है? करेक्ट आंसर है। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, है ना। अगर आपके दिमाग में ये सॉल्यूशन है तो आप इसको बहुत ही कम समय में लगा ले जाओगे, इतना ज़्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे समझाना है, मुझे इतना करना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला सवाल है, इसमें कहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है तो वह संख्या है। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। 200% बढ़ गया, इसका मतलब 2 गुना बढ़ गया। अब एक चीज और समझिएगा, मैं 100% को 1 मान सकता हूं,
मैं 100% को 1 मान सकता हूं, क्योंकि प्रतिशत में अधिकतम मान कितना होता है 100 और भिन्न में अधिकतम मान कितना होता है 1, तो 100% 1 के बराबर होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना। कहा है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या ज्ञात करिए। बस इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, मुझे दिख रहा है इसका उत्तर आएगा कितना 12, लेकिन मुझे समझाना है तो मुझे समझाना तो पड़ेगा। मान लिया एक संख्या क्या है यक्स है, एक संख्या यक्स है ना, उसके 25% से गुणा कर दिया। देखिए यक्स है तो यक्स में हमने क्या किया, यक्स के 25% से गुणा कर दिया, तो यक्स का 25% जो होता है यक्स बटा, देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है। अरे 25% को निकालो ना यार, ऐसे 25%, प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100, 25 से करना 25, 25 चौके 100, तो 1/4 होता है। तो यक्स का 1/4, तो ये एक यक्स से गुणा करके यक्स बटे 4। देखो ये संख्या है, ये संख्या का 25% है, इनका गुणा कर दिया तो क्या हो गया 200% अधिक हो गया। हमने कहा ना 100% माने 1 होता है, जब अगर इस 1 को मैं यक्स मानूं तो 200% बढ़ गया, इसका मतलब 2 बढ़ गया। 100% माने 1, 200% माने क्या होगा 200% माने क्या होगा 2 होगा। यानी अगर एक को मैं यक्स मानूं तो 2 को क्या मानूंगा 2 यक्स मानूंगा, यानी ये कितना बढ़ गया 2 यक्स बढ़ गया। तो ये अपने आप में 1 यक्स तो है ही है, 2 यक्स बढ़ जाएगा तो 1 यक्स और 2 यक्स कितना हो जाएगा 3 यक्स हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस साइड से 1 यक्स, इस साइड से 1 यक्स कैंसिल हो गया, ये 4 जाएगा इधर गुणा कर लेगा, 4 3 12, यक्स बराबर कितना हो गया 12 हो गया। यही तुम्हारा क्या है करेक्ट आंसर है ना। तो लगाना मुश्किल नहीं है, बस अच्छे से आप इसको समझ लो तो लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और यहीं से अब हमको सारा का सारा क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित होगा, जिसमें आपका परसेंटेज बेस्ड होगा। ये जनसंख्या जो वृद्धि है वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रही होगी। तो इसको देखते हैं। अब एक चीज़ ये जानते रहना, जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से इसमें बढ़ता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से बढ़ता है। अगर हमारी जनसंख्या कितना है 100 है, अगले वर्ष 10% बढ़ गई, इसका मतलब 110% हो गई। अगले साल फिर क्या हो जाएगी 20% बढ़ जाएगी, यानी इसका 20% बढ़ जाएगी और ये अपने आप में 100% रहेगा तो 120% हो जाएगी। इसी हिसाब से चलेंगे है ना, इसी हिसाब से हमको क्या है चलना है। तो आगे क्वेश्चन ऊपर दिया है, देखिए इसमें कहा है एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पहले यानी पीछे कह रहा है। मान लिया 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी यक्स थी, है ना। 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी यक्स थी, और इसी यक्स में क्या हुआ था 30% की वृद्धि हुई थी। ये अपने आप में 100% है, 30% बढ़ जाएगा तो 130% हो गया, है ना। हो गया कि नहीं, इतना हो गया। फिर क्या हुआ अगले वर्ष 15% कम हो गई। 2 साल पहले यक्स थी, फिर क्या हुआ एक साल बीता तो क्या हो गया 30% बढ़ी। अगले साल फिर क्या हुआ 15% कम हो गई, ये अपने आप में 100% है, 15% कम हो गई, इसका मतलब 85% हो गई, है ना, 85% हो गई। अब देखो 2 साल पहले ये जनसंख्या थी, 2 साल बढ़ गया, इसका मतलब अब आ गया क्या वर्तमान। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, यानी इसी के बराबर क्या है 11,050 है। तो कह रहा है तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले जनसंख्या हमने यक्स मान रखा है। अब यक्स का मान आप निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा, है ना। देखिए इसको पहले आप यहाँ से एक एक शून्य कैंसिल कर लो, एक एक शून्य कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप इसको भी ना हो तो काट लीजिए 5 से, है ना। 5 इकन्नम 5 और ये 5 सत्ते 35 और ये 5 दूना 10 20 हो गया, ठीक। अब देखिए ये नीचे वाला इधर नहीं काट पाएगा, नीचे वाला तो जाएगा गुणा करेगा,
करेगा कि नहीं, नीचे वाला ये 20 और 10 नीचे हैं तो जाएंगे इधर गुणा करेंगे, लेकिन ये जो 13 और 17 है इधर जाएंगे बटे में होंगे, तो बटे में जब होंगे तो इसे काट सकते हैं, तो मैं इनको इधर नहीं ले जा रहा हूँ, वैसे ही काट दे रहा हूँ। ये 17 17 छक्का 102 बचा 8 हो जाएगा 85, 17 पचे 85। ठीक, अब इनको 13 से 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा और ये 0 रख देंगे। ठीक, अब ये हो गया 50। अब देख रहे हो ये 10 और ये 20 है ना, दोनों गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 20 दहाम में 200, 200 इधर जाएगा गुणा करेगा, यानी यक्स बराबर 50 गुणे 200 है ना। और 50 वाला एक शून्य, 200 वाला 2 शून्य, 3 शून्य हो गया, 2 पच्चे 10, ये हो गया तुम्हारा 10,000। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये 10,000 तुम्हारा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ रही है यहाँ भी बढ़ रही है ना, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। वृद्धि का औसत दर कहा है दोस्तों, औसत जानते हैं ना, औसत क्या होता है। देखो ये 2 बार वृद्धि हुई है और मैंने कहा है जो जनसंख्या में वृद्धि होती है ये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होती है। आपने एक फार्मूला लगाया होगा x + y + xy बाई 100 लगाया होगा ना, इसी फार्मूले का उपयोग करो और ये दोनों मिलाकर यानी 2 वृद्धि एक अकेली वृद्धि के बराबर कितना होगा ये आ जाएगा। और औसत निकालना है तो इन 2 लोग थे तो बटे में 2 कर देना। तो इनको मैं निकालूं, कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा 25 धन 36 कितना हो जाएगा, 25 धन 36 है ना, और ये धन गुणे धन धन होगा और 25 गुणे 36, यहाँ 25 गुणे 36 बटे कितना 100, यही ना होगा। और देखो ये तुम्हारा 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, 4 9 36, ये 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर मैं अगर इनको जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 25 और ये 36, 25 25 50 और 11 61 61 9 कितना हो जाएगा 70, यानी ये दोनों वृद्धि एक अकेली वृद्धि 70 के बराबर है। अब इन दोनों का औसत निकालना था तो भाई औसत में ये अगर पदों का योग है तो बटे पदों की संख्या 2 पद हैं ये और ये, तो 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 35% होगा, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। देखिए साथियों ये अपना अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें कहा है एक स्कूल में 400 छात्र हैं, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं है ना। देखिए 400 छात्र हैं उसमें से 25%, तो 25 बटा क्या हो जाएगा 100, 25 बटा 100, ये इतना क्या है चश्मा लगाते हैं, ये इतना क्या है चश्मा लगाते हैं। इसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, क्योंकि 25% चश्मा लगाते हैं, इसमें लड़के और लड़की दोनों हैं। अब कह रहा है और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं। अब देखिए दोस्तों 2/7 अगर ये लड़के हैं तो इसका मतलब लड़कियां कितना है, अंतर निकाल लो, 2 और 7 का अंतर 5/7, ये क्या है लड़कियां हैं है ना, ये क्या है लड़कियां हैं। ये चश्मा लगाने वाले लोग हैं, चश्मा वाले लोग हैं, जो ज्ञात करना है उसी से गुणा कर दो, क्या ज्ञात करना है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं ये तो नहीं निकल पाएगा है ना। कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं ये रहेगा तो निकलेगा, कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं है ना। मैंने ही क्वेश्चन लिखा है और लिखने में गलती हो जाती है ना। तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो चश्मा लगाने वाली लड़कियां कितनी होंगी 5/7, तो 5/7 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए आ जाएगा है ना। ये 100 से इस 400 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, ये 4, कितनी बार में 4 बार में है ना। अब हमें 7 से काटना है तो 7 से ये कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा, और दशमलव में उत्तर आएगा तो भाई लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या दशमलव में तो आ नहीं सकती, इसका मतलब डाटा कहीं
और गलत है, वो डाटा मेरे समझ में आ गया। यहाँ 1400 छात्र होना चाहिए, तो ये भाई आपका 1400 रहेगा। और ये 100 से, इसमें 100 में 2 शून्य है, 2 शून्य कटेगा तो ये 14 बचेगा। कितना बचेगा? 14। अब 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 दूना 14, ये 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 25 दूना 50, और 50 पंजे कितना हो जाएगा? 250। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका गलती हुआ था, यहाँ पर भी एक गलती हुई थी, यहाँ पर भी गलती हुई थी, और मैंने ही लिखा था, मुझसे ही गलती हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया है तो एक बार आप रिपीट करके देख लेना। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है एक गांव की आबादी 20% की दर से प्रतिवर्ष घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में वहां की आबादी कितनी है? देखिए 2 साल पहले वहां की आबादी कितनी थी? 10,000 थी। ठीक, 2 साल पहले ये इतनी आबादी थी, अब हर साल घट रही है। पहले साल 20% घटी है ना। कहा है एक गांव की आबादी 20% की दर से प्रतिवर्ष, यानी हर साल 20% घट रही है। तो 2 साल पहले इतनी थी, अब 20% घट जाएगी, पहले साल भी 20% घटेगी तो 80% ही बचेगा ना। दूसरे साल यहाँ पर कहा प्रतिवर्ष, यानी हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, है ना। यानी दूसरे साल भी 20% घटेगा, तो ये अपने आप में 100 है ना। इसमें से 20 घटेगा तो हो जाएगा 80/100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य कट गया, है ना। और यहाँ 80 × 80, दोनों 80 का शून्य रख लिया, 8 अठैया 64 रख लिया, 6400। यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6400। 6400 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब साथियों चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है। इसमें कहा है यदि किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या बताओ। दोस्तों टोटल 100% होता ही है। उस 100% में से अगर एक क्लास 100% मान लिया जाए तो उस क्लास में लड़के और लड़कियां हैं। लड़के कितने हैं? 75% विद्यार्थी लड़के हैं। यहाँ पर लड़के कितने हैं? 75%। तो इसका मतलब 25% क्या हैं? लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 25% हो जाएंगी। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए। 25 से कन्नम 25, 25 तिया 75, यानी 3 हिस्से लड़के हैं तो 1 हिस्सा लड़कियां हैं, है ना। अब कह रहा है लड़कों की संख्या है। अब देखो यहाँ पर दिया है लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कियां 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मतलब कितना है? 420 है। 1 यूनिट, देखो लड़कियां 1 यूनिट हैं, 1 यूनिट का अर्थ है 420। तो 3 यूनिट लड़के हैं, तो 1 यूनिट माने अगर 420 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 से गुणा कर लो, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 चौक के 12, और 3 दूना 6 होगा, और 3 चौक के 12 हो जाएगा 1260। 1260 ये क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पूरा मेहनत कर रहा हूँ, आप भी जोर शोर से लगे रहिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही।